हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। आज हम श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद पहला अध्याय श्लोक क्रमांक 11 से प्रारंभ करेंगे। भूरिणी भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अतः साधु अत्र यत्सारं समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहि भद्राय भूतानां येनात्मासु प्रसीदति। अनुवाद। शास्त्रों के अनेक विभाग हैं और उन सब में अनेक नियमित कर्मों का उल्लेख है, जिनके विभिन्न प्रभागों को वर्षों तक अध्ययन करके ही सीखा जा सकता है। अतः हे साधु, कृपया आप इन समस्त शास्त्रों का सार चुनकर समस्त जीवों के कल्याण हेतु समझाएं, जिससे उस उपदेश से उनके हृदय पूरी तरह तुष्ट हो जाएं। तो यहाँ पर जो शौनक आदि ऋषि हैं, सूत गोस्वामी से याचना कर रहे हैं कि आपने सब कुछ पढ़ा है, सब कुछ सुना है, तो उन सब शास्त्रों का जो सार है वह हमको बताइए। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, आत्मा तथा स्व को पदार्थ तथा भौतिक तत्वों से पृथक माना जाता है। इसका स्वरूप स्वभावतः आध्यात्मिक है, अतः किसी भी परिणाम के भौतिक आयोजनों से तुष्ट नहीं होता। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, आत्मा पूरी तरह से आध्यात्मिक है और पदार्थ पूरी तरह से भौतिक है, तो दोनों का मेल नहीं हो सकता है। तो संपूर्ण शास्त्र तथा आध्यात्मिक उपदेश इसी आत्मा की तुष्टि के निमित्त है। विभिन्न कालों तथा विभिन्न स्थानों में नानाविध जीवों के लिए अनेक प्रकार के उपायों की संस्तुति की जाती है। फलस्वरूप प्रामाणिक शास्त्रों की संख्या अनगिनत है। इन शास्त्रों में विभिन्न विधियों तथा नियमित कर्मों का विधान है। इस कलिकाल में सामान्य जनता की पतित अवस्था को ध्यान में रखते हुए नैमिषारण्य के मुनियों ने श्री सूत गोस्वामी से अनुरोध किया कि वह इन समस्त शास्त्रों का सार कह सुनाएं, क्योंकि इस युग में पतित आत्माओं के लिए वर्णाश्रम पद्धति में इन विविध शास्त्रों के उपदेशों को पढ़ना तथा समझ पाना संभव नहीं है। जैसे कि पूर्व के श्लोक में हमने चर्चा की थी कि कलयुग के क्या क्या लक्षण हैं, तो उन लक्षणों के कारण ये जो कलयुग में जीव रहते हैं, इनकी जो अवस्था है बहुत पतित है। और शास्त्र इतने सारे हैं, पुराण इतने सारे हैं, वेद बहुत सारे हैं, उपनिषद हैं, तो जीव किस किस को पढ़ेगा, इतना समय उसके पास नहीं है। और इन शास्त्रों में, इन पुराणों में अनेक विधि विधान हैं जिसको जीव के लिए कर पाना संभव नहीं है एक ही जीवन में। तो नैमिषारण्य के मुनियों ने सूत गोस्वामी से अनुरोध किया कि आप उन सब शास्त्रों का सार हमको बताइए, हम जानना चाहते हैं। क्योंकि सार हमें पता लग जाएगा तो ये पता चलेगा कि मनुष्य जीवन में हमारा उद्देश्य क्या है। श्लोक क्रमांक 12। सूत जानासि भद्रम ते भगवान सात्वतां पतिः देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। अनुवाद। हे सूत गोस्वामी, आपका कल्याण हो। आप जानते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान देवकी के गर्भ से वसुदेव के पुत्र के रूप में किस प्रयोजन से प्रकट हुए। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, भगवान का अर्थ है सर्वशक्तिमान ईश्वर, जो समस्त ऐश्वर्यों, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा तपस्या के नियंता हैं। वह अपने शुद्ध भक्तों के रक्षक हैं। देखिए यहाँ पर एक श्लोक में एक शब्द आया है सात्वताम पति ही। तो यहाँ पे अनुवाद बताया गया है, सात्वताम का अर्थ है शुद्ध भक्तों का और पति का अर्थ है रक्षक। तो ज़्यादातर जो व्यक्ति हैं वे समझते हैं पति का मतलब है
जो पति पत्नी का जो संबंध होता है उसमें जो पति आया है वो पति, पर यहाँ पर संस्कृत शब्द पति का अर्थ है रक्षक, और वो भी किनके रक्षक? शुद्ध भक्तों के। तो यहाँ पर सूत गोस्वामी से नैमिषारण्य के ऋषि पूछ रहे हैं कि भगवान कृष्ण वसुदेव के जो पुत्र हैं वो किस प्रयोजन से प्रकट हुए, उनका क्या हेतु था, क्या उद्देश्य था। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए प्रकट होते हैं और भक्तों की रक्षा करने के लिए और असुरों का नाश करने के लिए। और हम शास्त्र में भी देखें तो भगवान ने अपने भक्तों की रक्षा कैसे की, जैसे प्रहलाद महाराज की रक्षा की, पांडवों की रक्षा की, अम्बरीश महाराज की रक्षा की। वे सभी भक्त भगवान पे आश्रित थे और भगवान उनके रक्षक बनकर उनका कल्याण करते रहे, उनको सभी विपदाओं से बचाते रहे। तो प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, यद्यपि ईश्वर सबों पर संभाव रखने वाले हैं तो भी वे अपने भक्तों पर विशेष कृपालु रहते हैं। सत्य का अर्थ है परम सत्य। जो लोग परम सत्य के सेवक या दास हैं वे सात्वत कहलाते हैं। ऐसे शुद्ध भक्तों की रक्षा करने वाले भगवान सात्वतों के रक्षक कहलाते हैं। भद्रम ते अर्थात आपका कल्याण हो से मुनियों द्वारा वक्ता से परम सत्य के विषय में जानने की उत्सुकता का द्योतक है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण वसुदेव की पत्नी देवकी से प्रकट हुए। वसुदेव आध्यात्मिक पद के प्रतीक है जिसमें परमेश्वर का प्राकट्य होता है। तो भक्तों के रक्षक स्वयं भगवान हैं और भगवान ऐसे भक्तों के रक्षक कहलाते हैं जो उनके सेवक हैं, जो उनके दास हैं। तो ऐसे भगवान उन भक्तों के रक्षक हैं। तो हम समझ सकते हैं कि वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट हुए, और चिकीर्षया का अर्थ है किस कार्य को संपन्न करने हेतु भगवान इस भूमि पर अवतरित हुए। ऐसा नैमिषारण्य के ऋषि सूत गोस्वामी से प्रश्न पूछ रहे हैं। श्लोक क्रमांक 13, तन्न शुश्रूषमाणानां हस्यंगानुवर्णितुं यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च। अनुवाद है सूत गोस्वामी, हम भगवान तथा उनके अवतारों के विषय में जानने के लिए उत्सुक हैं। कृपया हमें पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा दिए गए उपदेशों को बताइए, क्योंकि उनके वाचन, श्रवण तथा कहने सुनने दोनों से ही मनुष्य का उत्कर्ष होता है। तात्पर्य यहाँ पर परम सत्य के दिव्य संदेश के श्रवण हेतु आवश्यक शर्तें प्रस्तुत की गई हैं। पहली शर्त यह है कि श्रोता को अत्यंत निष्ठावान तथा सुनने के लिए उत्सुक होना चाहिए, और दूसरी शर्त यह है कि वक्ता मान्य आचार्यों की शिष्य परंपरा में से हो। देखिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण 2 गुण बताए जा रहे हैं। जो सुनने वाले श्रोतागण हैं तो उनमें 2 गुण कौन से विशेष बताते हैं जो नैमिषारण्य के ऋषियों में थे। पहला गुण है कि वह सुनने के लिए भगवान की कथा बहुत उत्सुक थे, उनको बहुत इच्छा थी कि हम सुनना चाहते हैं। तो जब श्रोता के अंदर, सुनने वाले के अंदर भगवान के विषय में जिज्ञासा उत्पन्न होती है तो यही जिज्ञासा उसको उत्सुकता प्रदान करती है, उसमें उत्साह बढ़ता है, और वह सुनते भी कैसे? अत्यंत निष्ठावान होकर, उनकी पूरी श्रद्धा रहती है। और दूसरी शर्त बताते हैं अनुवर्णितम, मतलब पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुगमन करते हुए व्याख्या आपने की है। इसका अर्थ है कि वह जो वक्ता है वह आचार्यों की शिष्य परंपरा में से होना चाहिए। अगर किसी और परंपरा में से होगा जो प्रामाणिक नहीं है तो वह भगवान का ज्ञान हमको प्रदान नहीं कर पाएगा। तो ये 2 लक्षण हैं। जब सुनना है तो प्रामाणिक परंपरा में आए हुए आचार्यों से ही श्रवण करना चाहिए,
और उन श्रोता के अंदर अत्यंत निष्ठावान और सुनने के लिए उत्सुक होना चाहिए। प्रभुपाद जी आगे बताते हैं, जो लोग भौतिकता में लिप्त रहते हैं वे परमेश्वर के दिव्य संदेश को नहीं समझ पाते। प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में मनुष्य धीरे धीरे शुद्ध होता जाता है। अतः उसे शिष्य परंपरा में होना चाहिए और विनीत भाव से श्रवण करने की कला सीखनी चाहिए। सूत गोस्वामी तथा नैमिषारण्य के ऋषि मुनि इन शर्तों को पूरा करते हैं, क्योंकि शिल सूत गोस्वामी शिल व्यासदेव की परंपरा के हैं और नैमिषारण्य के ऋषि मुनि निष्ठावान जीव हैं जो सत्य जानने के लिए ललायित हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अगर कोई भौतिकता में लिप्त है तो वह भगवान के संदेश को नहीं समझ पाएगा। व्यवसायित्मिका बुद्धि एकः कुर्नंदना बहुशाखा ही अनंतश्च बुद्धियो अवसायिनाम। कृष्ण गीता में अर्जुन को कहते हैं, जिसकी व्यवसायित्मिका बुद्धि है। व्यवसायित्मिका मतलब आप समझिए, व्यवसाय मतलब कोई धनी व्यक्ति है। मान लीजिए एक उदाहरण के रूप में आपको समझाते हैं। एक धनी व्यक्ति अपना रात के समय बहुत देर हो गया दुकान बंद करके जा रहा है और जैसे ही आधे रास्ते पे पहुंचा, घर की तरफ जा रहा है, तो एक ग्राहक उसको मिल गया, कस्टमर, और उसने बोला आपने दुकान बंद कर दिया? तो उसने पूछा हाँ बंद कर दिया। बोले मुझे कुछ सामान खरीदना था। तो तुरंत उस जो दुकान का मालिक है उसको पैसे का विचार आएगा, चलो पैसा आ गया, चाहे देर हो रहा है कोई बात नहीं, वो जाके तुरंत दुकान खोलेगा और उसको जो भी वस्तु चाहिए वह दे देगा और उससे सब पैसा ले लेगा। तो आप देखिए जो नोट गिनते हैं ना, पैसे जो गिनते हैं, उनके हाथ बहुत तेज चलते हैं, वो क्योंकि उनकी बुद्धि उसी में लगी होती है, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होते हैं। तो उसको कहते हैं व्यवसायित्मिका बुद्धि। अगर ऐसी व्यवसायित्मिका बुद्धि हमारी कृष्ण में लग जाए, जैसे गोपियों की व्यवसायित्मिका बुद्धि थी, उनका उठना बैठना खाना पीना चलना सोना सब कृष्ण के लिए था, उनके मन में सदैव कृष्ण का ही वास रहता था। तो ऐसी व्यवसायित्मिका बुद्धि होती है तो वह अपने मार्ग से च्युत नहीं होता, भटकता नहीं है। तो हमें बहुत अपनी बुद्धि को फोकस्ड होके एकाग्रता पूर्वक कृष्ण पे लगाना पड़ेगा। नहीं तो कृष्ण कहते हैं अगर वह बुद्धि मुझ में नहीं लगती तो बहुत सारी शाखाओं में लगती है। बहुशाखा ही अनंतश्च, बहुत सारी शाखाएं कौन सी? विषयों की शाखाएं हैं, पर उसमें बुद्धि भटक जाती है और मेरे पे एकाग्रचित नहीं हो पाती। जब के समय भी हमने प्रण लिया है कि हम हरि नाम को सुनेंगे सुनेंगे सुनेंगे, जब हम अपनी बुद्धि को मन को उस हरि नाम को सुनने में लगाएंगे तब वो बुद्धि एकाग्र बनेगी, तीक्ष्ण बनेगी। और अगर हम उस बुद्धि और मन को जप के समय भगवान के हरि नाम पे नहीं लगा पाए तो वो बहुशाखाई अनंतश्च, वो बहुत जगह फैलेगी, विषयों की तरफ दौड़ेगी। तो हमें बारंबार अपनी बुद्धि को अपने मन को कृष्ण में लगाना है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ही बता रहे हैं और बताते हैं उसे शिष्य परंपरा में होना चाहिए और विनीत भाव से श्रवण करने की कला सीखनी चाहिए। विनीत मतलब नम्रता। ये भाव जब तक शिष्य में नहीं आएगा वो ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकता। तो सूत गोस्वामी जो वक्ता थे और नैमिषारण्य जो श्रोता थे, इन दोनों के अंदर ये गुण थे, इसलिए ये कथा प्रारंभ होती है। इसलिए ये नैमिषारण्य के ऋषि भगवान के ज्ञान को जानने के लिए बहुत उत्सुक थे और जो सूत गोस्वामी थे वह परंपरा से संबंधित थे। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताए हैं वह व्यासदेव की परंपरा से संबंधित थे। श्लोक क्रमांक 14। आपन्न संस्कृतिम घोरा यन्नाम विवशो गृणन् तथा सद्यो विमुच्येत यद्विद्भेति स्वयं भयम्। जन्म तथा मृत्यु के जाल में उलझे हुए जीव यदि अनजाने में भी कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं तो तुरंत मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि साक्षात भय भी इससे भयभीत रहता है। देखिए इस श्लोक में एक महत्वपूर्ण शब्द आया है आपन्ना। आपन्ना मतलब फंसे हुए। संस्कृति किसमें फंसे हुए? जन्म मृत्यु के चक्र में। और कैसा ये
जन्म मृत्यु का चक्र है। भौतिक संसार कैसा है? घोराम। घोराम मतलब अत्यंत उलझे। घोराम का एक और अर्थ होता है घोर अंधकार। तो इस अंधकार रूपी भौतिक जगत में हम सब फंसे हुए हैं, जन्म मृत्यु के चक्र में हैं, और ऐसे फंसे हुए हैं कि अंधेरा इतना है कि वहाँ पे उजाला नहीं है, रोशनी नहीं है, कोई हमको देख सके या हमको निकाल सके। तो उसके लिए प्रभुपाद जी बताए हैं कि उसी श्लोक में एक शब्द आया है नाम। नाम मतलब परम नाम। किसका नाम? कृष्ण का नाम। ये परम नाम है क्योंकि गोलोक से आया है। और विवशः, विवशा मतलब अनजाने में भी कोई जीव लेता है। गृणन मतलब उच्चारण करता है। क्या उच्चारण करता है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सद्य, सद्य का अर्थ है तुरंत, इमीडिएटली। और विमुच्चेत का अर्थ है मुक्त हो जाता है। जब मुक्त हो जाता है तो कहाँ जाता है? गोलोक वृंदावन चला जाता है। इस भौतिक में अंधकार संसार से निकल जाता है। और दूसरा गुण बताते हरिनाम का, इस हरिनाम से काल का काल भी भयभीत रहता है। जो इस हरिनाम का आश्रय लेता है वह भय से मुक्त हो जाता है। देखिए, हम जिस जगत में रह रहे हैं बड़ा ही भयावह जगत है, बहुत डराने वाला जगत है। प्रहलाद महाराज कहते हैं इस जगत में ऐसे क्रोकोडाइल, ऐसे मगरमच्छ, ऐसे विषैले सर्प है। हे प्रभु नरसिंह देव, आपने हमें कहाँ डाल दिया? वो क्रोकोडाइल, वो मगरमच्छ, वो सांप कौन है? ये विषयी जीव हैं जिनका हम संग लेते हैं। और इन विषय जीवों का संग लेते लेते हमारी दुर्गति हो जाती है। तो अभी देखिए काल भी ऐसा चल रहा है, सभी भक्त भी भयभीत है। कोरोना आ गया, महामारी आ गई, जिसको भी ले रही है अपनी चपेट में, तो वो बहुत भयभीत है कि मेरी मृत्यु ना हो जाए। हम सुरक्षित नहीं हैं किसी भी स्थान में। हम किसी भी स्थान पे चले जाएं इस संसार में, हम सुरक्षित नहीं रह पाएंगे क्योंकि काल हमारे पीछे लगा हुआ है। वो काल जो सर्प है वो हमको निगलना चाहता है, परंतु जो हरिनाम का प्रामाणिकता से आश्रय लेता है, उसका उच्चारण करता है और उसको पूर्ण श्रद्धा है हरिनाम पे, तो वह काल भी उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। आपको एक छोटा सा उदाहरण देकर बताएंगे कि ये जगत कितना भयावह है। तो जो पुणे का रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर हमारे भक्त ग्रंथ वितरण कर रहे थे कुछ समय पहले। तो उन्होंने क्या देखा, एक माता जी बहुत युवती है और वो रो रही है, स्टेशन पे खड़ी है। तो एक भक्त के मन में विचार आया, मैं इस माता जी को जाकर प्रभुपाद जी का एक ग्रंथ देता हूँ, जिससे वह पढ़ेगी, उसका दुख दूर हो जाएगा। परंतु वह भक्त थोड़ा, उसके मन में आया कि अभी समय ठीक नहीं है, अगर मैं ग्रंथ देने गया तो ये ले नहीं पाएगी और शायद मेरे को गुस्सा कर दे। इस उद्देश्य से वह भक्त नहीं गया उस माता जी के पास में। और कुछ ही क्षण में क्या हुआ, ट्रेन आई और ट्रेन के सामने वो माता जी कूद गई, उसने आत्महत्या कर लिया। ये सच्ची घटना है। तो ये देखते ही उस भक्त का मन, उसका हृदय इतना दुखी हो गया, उसकी आंखों से आंसू आने लगे। अगर मैं प्रभुपाद जी का एक ग्रंथ इस माता जी को देता, वो जो काल आया था इसकी मृत्यु का टल जाता। ये थोड़ा बहुत उस ग्रंथ को खोलती या पढ़ती और बच जाती। तो देखिए कितना महत्वपूर्ण है। हम तो समझ गए हैं कि दिव्य ज्ञान क्या है, हमको दूसरों को भी देना है। कृपा करके दूसरों को मृत्यु के काल से छुड़ाइए। तो इसी श्लोक में बताते हैं कि विचलित होकर भी अत्यंत दीन भाव से कोई हरिनाम का आश्रय लेता है तो इस घोराम, इस अंधकार में जगत से वो मुक्त हो जाएगा। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, वासुदेव अथवा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण सभी के परम नियंता हैं। इस सृष्टि में कोई ऐसा नहीं है जो सर्वशक्तिमान के क्रोध से भयभीत ना हो। रावण, हिरण्यकशिपु, कंस जैसे विकट असुर तथा ऐसे ही अन्य शक्तिशाली जीव भगवान द्वारा मार डाले गए। पराक्रमी वासुदेव ने अपनी सारी निजी शक्तियां अपने नाम को प्रदान कर रखी है। प्रत्येक वस्तु उनसे संबंधित है और प्रत्येक वस्तु की अपनी पहचान उनमें ही निहित है। यहाँ पर यह कहा गया है कि कृष्ण के नाम से साक्षात भय तक भयभीत रहता है। यह इस बात का सूचक है कि कृष्ण का नाम
भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है। अतः कृष्ण का नाम स्वयं कृष्ण के ही समान शक्तिमान है, उनमें तनिक भी अंतर नहीं है। अतः बड़े से बड़े संकट की स्थिति में भी भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का लाभ उठाया जा सकता है। कृष्ण के दिव्य नाम को चाहे अनजाने में या बाध्य होकर उच्चारित करने पर जन्म तथा मृत्यु की झंझट से उबरा जा सकता है। तो उदाहरण अजामिल का भी हम देखते हैं। अजामिल अंत में अपने अपना रक्षण करने के लिए अपने पुत्र का नाम उच्चारण किया जो नारायण था। तो देखिए, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने टीका में लिखते हैं कि नारायण शब्द में 4 अक्षर हैं। तो जैसे ही उसने नारायण नाम उच्चारण किया तो भगवान विष्णु के 4 दूत उसको लेने के लिए आ गए, क्योंकि 4 अक्षर थे। तो आप सोचिए, फिर हम तो 16 अक्षर का 16 शब्द का 32 अक्षर का महामंत्र जप करते हैं, तो हमको कितने पार्षद लेने के लिए आएंगे भगवान के। और वो तो अपने पुत्र का नाम समझ के पुकारा था। तो आप सोचिए, जो भक्त दीन भाव से प्रेम पूर्वक निष्ठावान होकर और बहुत समर्पित होकर भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं, तो भगवान उनको क्यों नहीं लेने आएंगे। ऐसा दृढ़ विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। ये नाम ही सब कुछ है। नाम बिना किछु नाई कार 14 भुवन माझे, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं ये 14 भुवन रूपी ब्रह्मांड में हरिनाम के अलावा और कुछ नहीं है। इसलिए कलयुग का जो धर्म है हरिनाम, इसका आश्रय लीजिए। हम इसी नाम रूपी आश्रय में नाव में बैठकर इस भव सागर को पार कर सकते हैं। तो बहुत ही विकट स्थिति है और हमारा आश्रय हरिनाम ही है। कृपया इसको लीजिए, ध्यानपूर्वक जप करिए और हरिनाम का आश्रय बिल्कुल भी मत छोड़िए। आप सबसे मेरा यही अनुरोध है। आज का सत्र हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।